गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्फॉर्मेशन दुनिया। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की साइंस चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस, जो कि एक बायोलॉजी का चैप्टर है, उसका हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट। हार्ट कैसे वर्क करता है, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, उसका क्या फंक्शन है, हम इसमें वो पढ़ेंगे। मैं आपको काफ़ी रफली और बेसिक फॉर्म में बताऊंगी, ना कि जो बुक में थोड़ा डायग्राम बना हुआ है जो कि समझने में थोड़ी मुश्किल होती है। मैं काफ़ी ईजी फॉर्म में बताऊंगी, जिसे समझने के बाद आप फंक्शन के भी सारे स्टेप खुद लिख सकते हैं और स्ट्रक्चर जो बुक में दे रखा है आप उसे भी इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हार्ट बनाने के लिए सबसे पहले ये ना मैं आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में बता रही हूँ, जैसे बुक में दे रखा है या इंटरनेट वगैरह पे होता है, ये वैसा नहीं है। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको बनाना है एक रेक्टेंगल बना लो, स्क्वायर बना लो, जो मन कर रहा है वो बना सकते हो। हमने बना लिया, यहाँ पे एक स्क्वायर बना लिया, ये रेक्टेंगल है, जो भी है, डन। ये हमारा है राइट हैंड साइड, ये हमारा है लेफ्ट हैंड साइड। ऐसे याद करके रखना है, काफ़ी इजी है। इसी को अगर आपको ये समझ आ गया तो आप सारे स्टेप भी खुद लिख सकते हो, और जो वैसा वाला डायग्राम होता है वो भी आप बना सकते हो। सबसे पहले हमने स्क्वायर, रेक्टेंगल, जो मन कर रहा है, सर्कल भी बना सकते हैं, वो बना लिया। उसके बाद बीच में बना लिया हमने एक ये लाइन। मैं आपको बताती जाऊंगी कहाँ से क्या चीज़ आ रही है, कैसे ब्लड फ्लो कर रहा है। देन ये वाली लाइन, क्लियर, सिंपल है, ये कोई भी बना लेगा। ओके, हमने कहा ये लेफ्ट साइड है, हमने लेफ्ट डाल दिया। ये राइट साइड है, हमने राइट डाल दिया। ये हो गया हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम, ये हो गया हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हमारा राइट आर्ट्रियम और ये राइट वेंट्रिकल। डन, क्लियर। क्या क्या है ये हमारी राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम। ओके, और मैं आपको स्टेप भी बताऊंगी कि आप स्टेप कैसे खुद लिखोगे, उसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये समझ आ जाए और आप वो वाला डायग्राम भी ये समझने के बाद अपने आप बना सकते हो। ओके, ये जो हमने ये लाइन बनाई है, ये क्या है, मैं आपको सबको लेबल करके बता रही हूँ। फिर जब ये पूरा हम ड्रॉ कर लेंगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगी किसका क्या फंक्शन है, कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है। मैं स्टेप लिखूंगी नहीं, स्टेप आप खुद लिखोगे ये समझने के बाद। ये होगी चीज़ें। ये जो बीच वाला है, ये वाला एरिया, ये होता है हमारा सेप्टम। ये जो लाइन है ये हो गई हमारी सेप्टम। ये वाला इतना एरिया है, ये वैसे डायग्राम फॉर्म में, वरना उसकी जो वो ऐसे करके होता है। ये हो गई हमारी वॉल्व्स, ये वाला इतना एरिया भी हो गया हमारा वॉल्व्स। क्लियर, सेप्टम, वॉल्व्स। फंक्शन हम बाद में देखेंगे। अब क्या होता है, यहाँ पे हमारा लंग्स होता है, वो हम डबल सर्कुलेशन में देखेंगे। हमें बेसिकली भी हार्ट देखना है कि हार्ट कैसे वर्क करता है। तो लंग्स से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, ये हमारी वेल्स हो गई, ये हो गई पल्मोनरी वेन्स। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा ब्लड, O2 ब्लड, वो आ जाता है हमारे लेफ्ट आर्ट्रियम में। यहाँ से हमारा जो O2 ब्लड है वो आ जाता है लेफ्ट आर्ट्रियम में, लेफ्ट आर्ट्रियम से वो आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और ये होती हैं वॉल्व्स। अब ये वॉल्व्स का फंक्शन क्या होता है, वॉल्व्स का काम होता है कि वो इसी डायरेक्शन में बहता रहे। वॉल्व्स उसे उसके डायरेक्शन को में जाने देता है। अगर ये वॉल्व्स नहीं होगी तो क्या पता ये जो O2 ब्लड आ रहा है वो वापस चला जाए। तो बस वॉल्व्स का यही फंक्शन है, जो कि बेसिक हमें पता होना ही चाहिए। डन। लंग्स था, लंग्स से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू O2 ब्लड आया लेफ्ट आर्ट्रियम में, लेफ्ट आर्ट्रियम से आया लेफ्ट वेंट्रिकल में, बीच में थी वॉल्व्स ने क्या किया, उसके डायरेक्शन को मेंटेन रखा, उसको वापस नहीं जाने दिया। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से अंदर के साइड से ये हो गया हमारा एओर्टा। एओर्टा क्या करता है, O2 ब्लड को बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है। एओर्टा का काम है O2 ब्लड को, जो यहाँ से और यहाँ ये अंदर की साइड से होता है, वो डायग्राम में आपको ज्यादा क्लियर होगा। इसने O2 ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट्स में फैला दिया। डन। ये हमारा जो लेफ्ट साइड था, इसका फंक्शन खत्म। क्या देखा हमने, लंग्स था, लंग्स से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू O2 ब्लड आया लेफ्ट आर्ट्रियम में, लेफ्ट आर्ट्रियम से आया लेफ्ट वेंट्रिकल में। वॉल्व्स का काम था कि वो उस डायरेक्शन को मेंटेन रखे, उसे वापस ना जाने दे। उसके बाद हमारा था एओर्टा से जितना भी O2 ब्लड था यहाँ से वो हमारी बॉडी पार्ट्स में मिल गया। ये था हमारा लेफ्ट साइड का काम, जो कि हो गया खत्म। क्लियर। हाँ, इस सेप्टम का फंक्शन होता है, दिख ही रहा होगा कि इन दोनों पार्ट्स को डिवाइड करना, अलग अलग करना। अगर ये सेप्टम नहीं होगी, दोनों मिक्स हो जाएंगे, लेफ्ट राइट एक साथ हो जाएगा। तो सेप्टम का काम होता है इन दोनों को सेपरेट रखना। हमारा सेप्टम का फंक्शन क्लियर, लेफ्ट साइड का फंक्शन क्लियर। अब हम आ जाते हैं राइट साइड पे। राइट साइड में क्या होता है, ये भी सिंपल है।
ओके तो हमारे पास दो चीजें होती हैं, वेना कावा। वेना कावा एक है, उसके दो टाइप कह सकते हैं, सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। फंक्शन सेम है, बस नाम अलग है। तो ये हमने बना लिया हमारा सुपीरियर वेना कावा, ये हमने बना लिया हमारा इन्फीरियर वेना कावा। मैं लेबल कर देती हूँ, सुपीरियर वेना कावा एंड दिस वन इज इन्फीरियर वेना कावा। ओके अब ये इन दोनों का काम होता है कि बॉडी में जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जितना भी, वो सारा का सारा ब्लड कलेक्ट करके राइट आर्टरियम में ले आते हैं। क्या समझ आया? बॉडी, इसका काम तो था कि O2 ब्लड को पूरी बॉडी को पहुंचा दिया। इन दोनों का काम है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लाना और राइट आर्टरियम में ले जाना और राइट वेंट्रिकल में ले जाना। यहाँ भी वॉल्व का सेम फंक्शन है। ओके अब सुपीरियर और इन्फीरियर में डिफरेंस ये है कि ये हमारी अपर बॉडी पार्ट के लिए होता है और ये हमारी लोअर बॉडी पार्ट के लिए होता है। ये हमारी अपर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके यहाँ तक लाता है और इन्फीरियर का काम होता है कि ये हमारे जो लोअर बॉडी पार्ट पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसे कलेक्ट करके लाता है। ओके अब वही सिंपल चीज़ है, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है राइट आर्टरियम में, वॉल्व का वही सेम फंक्शन है, वो आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। यहाँ पे हमारे पास होती है पल्मोनरी आर्टरीज। इसमें कंफ्यूजन हो जाती है वेन्स और आर्टरीज में। पल्मोनरी आर्टरीज ये क्या काम करती है? ये सारे का सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेज देती है लंग्स को। सिंपल, बस यही था हार्ट के फंक्शन में। अब आप वो वाला डायग्राम भी अगर आप जाके देखोगे ये समझने के बाद, तो वो आपको काफ़ी इजीली समझ आ जाएगा। एक बार मैं फिर से सारा रिकॉल कर देती हूँ और आपको ये भी बताऊंगी कि आपको स्टेप फंक्शन एग्जाम में आते हैं तो वो कैसे लिखने हैं, और ज़्यादातर 5 मार्क्स में ही आता है ये क्वेश्चन। सबसे पहले लंग्स था। लंग्स से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जितना भी O2 ब्लड था यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो आया लेफ्ट आर्टरियम में, लेफ्ट आर्टरियम से आया लेफ्ट वेंट्रिकल में। वॉल्स का फंक्शन था कि वो उसे एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने दे और यहाँ से एओर्टा के थ्रू जितना भी O2 ब्लड था वो बॉडी पार्ट्स में चला गया। लेफ्ट साइड हमारा क्लियर, इतना ही काम था। अब आ गया हमारा राइट साइड। राइट साइड में होता है वेना कावा। वेना कावा क्या करता है? जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है हमारी बॉडी में उसको कलेक्ट करता है सुपीरियर अपर बॉडी पार्ट से और इन्फीरियर लोअर बॉडी पार्ट से, फिर उसे कलेक्ट करके ले आता है राइट आर्टरियम में। राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में, वॉल्स का वही सेम फंक्शन है कि डायरेक्शन मेंटेन रहे। उसके बाद पल्मोनरी आर्टरीज, ये ना अंदर की साइड से और ये वाला इसके अंदर की साइड से होता है, उस डायग्राम में ज्यादा क्लियर होगा। पल्मोनरी आर्टरी से वो वापस उसे लंग्स के पास भेज देता है। तो सिंपल यही हमारा हार्ट का फंक्शन था। अगर आपको स्टेप्स लिखने हो तो आप कैसे लिख सकते हो? सबसे पहले आपको लिखना है हार्ट का फंक्शन। जो पॉइंट्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5 पॉइंट्स में तो लिखना आना चाहिए। तो जो हमने ये पढ़ा है आपको बस वही लिखना है। स्टेप पॉइंट 1 हमें लिखना है कि हार्ट का फंक्शन क्या होता है, कि ब्लड को बॉडी के अंदर फ्लो कैसे करना है, सर्कुलेट क्या करना है, ये हार्ट का फंक्शन हो गया। सेकंड, लंग्स से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट आर्टरियम में O2 ब्लड आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में, एओर्टा के 3 बॉडी पार्ट्स में। ये सेकंड और थर्ड पॉइंट में आप कर सकते हो अलग अलग, और फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट में आप इस साइड से लिख सकते हो। तो हमारे ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। 5 पॉइंट्स भी लिख लिए, हार्ट का ये डायग्राम भी देख लिया बस। और अगर आप वो वाला डायग्राम खोल के देखोगे तो अब आपको वो भी क्लियरली समझ आ जाएगा। ओके सो इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको और किस टाइप की वीडियोस देखनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको इस वीडियो का ये जो डायग्राम है या हमारी और वीडियोज़ के नोट्स चाहिए तो वो आपको हमारे जो वेबसाइट है notessearch.com, वहाँ पर भी आपको अवेलेबल हो जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।